देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जिस तरह का जो बयानबाजी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देखने को मिल रही है, वो ये बता रही है कि वो खुश नहीं है, नाराज़ हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री बने रहे 4 बार तक। तो ऐसे में जिस तरह से उनको हटाकर जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे बहुत से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतती है। तो ये कहना कि उनको इग्नोर कर दिया गया पूरी तरीके से, मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। सत्ता से सवाल में आज बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाए हों, लेकिन प्रदेश की जनता उन्हें अपना मुखिया मानती हुई अभी भी नजर आ रही है। लगातार मांग की जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री यहां पर बनाया जाए, जिसके लिए प्रदेश की महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इसे लेकर बीजेपी कई बड़ी दलीलें यहां पर दे चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता तो मानो शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी को भी इस पद पर देखना ही नहीं चाहती। मोहन सिंह यादव की अगर बात करें तो लगभग 1 महीना हो चुका है उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम के रूप में देख रही है और मांग कर रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री पद न मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जनता इस फैसले से खुश नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या है, ये बताते हुए मोहन सरकार में ही जनजातीय मंत्री विजय शाह बताते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, विस्तार से बताते हैं। प्रदेश में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीती बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनकी जगह उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश का मुखिया बना दिया। आखिर शिवराज को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस पर अब जनजातीय मंत्री विजय शाह ने खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, विजय शाह ने बताया बीजेपी परिवर्तन और प्रयोग करती रहती है और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया। वे कहते हैं सभी के लिए अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जहां जरूरत होती है पार्टी उसका वहां उपयोग करती है। किसी को पद से हटाया नहीं गया। बीजेपी के लिए राजनीति व्यापार नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। बीजेपी सेवा के भाव से राजनीति करती है। संगठन में किसी को कुछ नहीं मिला, फिर भी पार्टी के लिए वो काम करते हैं। जनजातीय मंत्री ने कहा, हमारी पार्टी अलग सोच रखती है, मुझे जनजातीय मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री जी के दिल में बात आई कि विजय शाह को ये पद देना चाहिए। 10 साल मंत्री रहा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बड़ा दायित्व दिया है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए भी प्रधानमंत्री कोई ऐसी ही जिम्मेदारी सोच रहे हैं। अब आखिरकार वो जिम्मेदारी क्या है, वो तो आने वाले समय पर प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से विजय शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल की बात तो वही जाने, जैसे उन्होंने मुझे मंत्री से जनजातीय मंत्री यहां पर मोहन सरकार में चुना है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री न बनाने के पीछे भी प्रधानमंत्री जी की कोई यहां पर बड़ी वजह और कोई बड़ी रणनीति रही होगी। अब आखिरकार वो रणनीति यहां पर क्या हो सकती है, इसके लिए हम अपने सहयोगी अमन जी से जानेंगे कि आखिरकार उनकी इस पर क्या कुछ राय है। तो देखिए अमन जी, यहाँ पर जिस तरीके से मोहन सरकार में जनजातीय मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री बना देते तो क्या हो जाता। इस पर वो कहते हैं कि 10 साल वो भी बीजेपी के साथ जुड़े रहे, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई और यहाँ पर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें मोहन कैबिनेट में एक बड़ा पद दिया गया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के दिल
दिल में क्या है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री जी की कोई बड़ी रणनीति है। तो सवाल यही रहेगा कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और आने वाले समय में वो जल्द ही देखा भी जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान जैसे पहले भी बात होती रही है कि बड़े कद के नेता हैं, बड़ा उनका नाम है, रुतबा है मध्य प्रदेश के अंदर, और इस तरह से उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए जो मौजूदा सिनेरियो है, जैसा माहौल देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जिस तरह का जो बयानबाजी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देखने को मिल रही है, वो ये बता रही है कि वो खुश नहीं है, नाराज़ हैं, और लगातार वो मुख्यमंत्री बने रहे 4 बार तक। तो ऐसे में जिस तरह से उनको हटाकर जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनके बेटे का बयान भी इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन आपने सही कहा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि कोई बड़ी प्लानिंग के लिए कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल किया जाने वाला हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े कद के नेता है। मेरे ख्याल से इस तरह से उनको इग्नोर अगर किया जाएगा, खासकर 2024 के चुनाव के मद्देनज़र, तो ये बीजेपी के लिए हो सकता है कि बड़ा घाटे का सौदा साबित हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी जो छवि है, उनका जो वोट बैंक है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और 160 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतती है। तो ये कहना कि उनको इग्नोर कर दिया गया पूरी तरीके से, मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान भी इंतजार में है कि उनको कब बड़े चीज़ों के लिए बुलाया जाए, कब उनको जो है कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि साउथ वो देख रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनके कांधों पर जरूर है, लेकिन इसके अलावा क्या उनको जिम्मेदारी जो अहम मिलने वाली है, क्या जब तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो उसमें क्या कोई बड़ा उनको पद मिलेगा? क्योंकि बड़े पद से मेरी मुराद ये है कि अगर मान लीजिए आने वाले वक्त में पीएम मोदी कह सकते हैं कि रिटायर होते हैं और पीएम नहीं बनते हैं नेक्स्ट बार, और उनकी जगह पर अमित शाह आते हैं, तो फिर गृह मंत्री कौन बनेगा? तो क्या उसमें शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो सकती है? क्या उस नज़रिए से कहने का देखा जा सकता है? तो हो सकता है जो शाह ने बात कही है और जिस तरह की बात हुई है, ये उसमें ये जो लग रहा है मुझे कि आने वाले वक्त में राजनीति जब पलटेगी तो उसमें शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई बड़ा मौका बनता हुआ नजर आएगा। तो देखा आपने कि जैसा कि उन्होंने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति पर ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जीत हासिल की, और अब ऐसे में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जल्द ही शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कोई ऐसा ही शानदार फैसला यहां पर सुनाते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद से अलग उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री जल्द ही देते हुए नजर आए, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, या फिर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, जैसा कि हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा भी किया गया था। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।